तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, हम जब बात करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? ध्यान से देखो। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो होते हैं, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। व्हाट आर दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव। कंपाउंड्स। अब आपको समझ आता है व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? जो लाइट को लेफ्ट या राइट मोड़ सकते हैं, है ना, जो लाइट के रास्ते के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। यस और नो? यस मैम। So it could be optically active compounds, right? Which are which are either aldehydes or ketones. Which are either aldehydes or ketones, or the substances which on hydrolysis, which on hydrolysis releases optically active aldehydes and ketones. Yes or no? यस मैम। So the idea here is going to be what? It is going to be optically active aldehydes and ketones. तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, कहता है कि या तो वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट बाय नेचर एल्डिहाइड। व्हाट इज एन एल्डिहाइड? जिसके फॉर्मूले में सीएचओ ग्रुप आ जाए, जिसके फॉर्मूले में सीएचओ ग्रुप आ जाए उसे एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। या कीटोन ग्रुप आ जाए, तो कीटोन ग्रुप में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये आर है और ये क्या है, आर डैश है ना, ये आर है और ये क्या है, आर डैश है। तो आप ये समझो कि मेरे पास ये आर है और ये आर डैश है, दिस इज गोइंग टू बी माय कीटोन ग्रुप। और ये मेरे पास क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप। बात समझ में आई? तो पॉइंट इज कि इस सब्सटेंसेस को आपका आर क्या होता है, आर होता है यहाँ पे कार्बन की चेन। इट इज बेसिकली कार्बन चेन। कार्बन चेन मतलब सी डबल बॉन्ड और बीच में है, उसके राइट में भी कार्बन कार्बन की चेन है, उसके लेफ्ट में भी कार्बन कार्बन की चेन है। यहाँ अपने पास कौन है, सी एच ओ है, इधर भी कार्बन कार्बन की चेन है। यस और नो? यस मैम। तो दिस इज द आइडिया, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे पास सी एच ओ है, ठीक है। तो दिस इज गोना बी माई बाय नेचर एल्डिहाइड। और ये कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, दिस कार्बन की चेन कैन बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना मर्जी तुम चाहो। इट कैन बी ब्रांच, इट कैन बी लीनियर, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस में जो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, पानी डालने पर, जैसे प्रोटीन में पानी डालेगा तो किस में टूटेगा, वो अमीनो एसिड में। ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स में पानी डालेगा तो वो किस में टूटेंगे, वो टूटेंगे छोटे 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 कार्बोहाइड्रेट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम एक और होता है, उसको बोलते हैं सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, सैकराइड्स। यस और नो? तो आप ये चीज समझो, आप ये चीज समझो कि जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, सैकराइड्स। अब सैकराइड्स कितने कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सैकराइड वर्ड का मतलब होता है शुगर। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड होता है हमारे पास सैकरॉन। तो फ्रॉम द वर्ड सैकरॉन हमारा ये लिया गया है, दिस इज गोइंग टू बी शुगर। और तो आप ये चीज यस। समझो होगा क्या, आप ये चीज समझो होगा क्या, कि हमारे पास बहुत सारे जितने भी तुम ये नाम सुनते हो ना, सेल्यूलोस हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, दे ऑल टेल मी दे आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। तो सैकराइड्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं मोनोसैकराइड्स, एक हमारे पास होते हैं मोनोसैकराइड्स, एक हमारे पास होते हैं डाईसैकराइड्स, एक हमारे पास होते हैं मोनोसैकराइड्स, एक हमारे पास होते हैं डाईसैकराइड्स, ठीक है, एक हमारे पास होते हैं ओलिगोसैकराइड्स।
तो इसमें क्या होगा मुझे बताओ। सो वी आर गोना हैव मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, लाइक दैट। मोनोसैकेराइड मतलब वो इतने सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम ये बोलेंगे कि छोटे 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 ऐसे एल्डिहाइड जिसको फर्दर पानी में अगर हम डालें तो वो ना टूटे, तो वो मोनोसैकेराइड है। तो व्हाट इज बाय नेचर मोनोसैकेराइड? अब मोनोसैकेराइड इज अ सब्सटेंस विच इज अ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, ठीक है, जिसमें पानी डाल के कुछ नहीं होने वाला, जैसे। तो इट इज नॉन हाइड्रोलाइजेबल। नॉन हाइड्रोलाइजेबल का मतलब कि पानी डाला कुछ हुआ ही नहीं, स्मॉलेस्ट एल्डी, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, स्मॉलेस्ट आई वुड से, और आई वुड से सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स, इतने छोटे हैं कि इनको पानी में डालने पे कुछ भी होने वाला नहीं है। और सारे के सारे मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, दैट इज ग्लूकोज। दैट इज ग्लूकोज। यू अंडरस्टैंड? या अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, ग्लूकोज हो गया, तीन आपको पढ़ने हैं, ग्लूकोज, फिर आपको पढ़ना है फ्रक्टोज, और एक आपको पढ़ना है गैलेक्टोज, और एक आपको पढ़ना है राइबोस। ये हमारे ऐसे बहुत सारे, बट ये हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं। ये कभी कभी ऑप्शन में देख के ऐसे आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड। तो यू शुड बी नोइंग कि भाई मोनोसैकेराइड सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। मोनोसैकेराइड सब्सटेंसेस आर दोस, मोनोसैकेराइड सब्सटेंसेस आर दोस विच आर नॉन हाइड्रोलाइजेबल, कि उनमें पानी डाला तो कुछ भी होने वाला नहीं है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है। ऐसे कितने मोनोसैकेराइड्स हमारे पास? टोटल 20। हमारे टोटल मोनोसैकेराइड्स कितने नंबर में? 20। यही जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के डाइसैकेराइड बनाता है, ऐसे ठीक है, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स ये बनाते हैं। अब आप देखो, जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड के बारे में मैं क्या लिखूंगी कि विच ऑन एडिशन ऑफ वाटर, विच ऑन एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? किसी भी कार्बोहाइड्रेट में अगर मैंने पानी जोड़ दिया तो ये बन जाएगा हाइड्रोलिसिस। तो विच ऑन एडिशन ऑफ वाटर yields two molecules of monosaccharides, yields two molecules of monosaccharides, ठीक है। ये बाय नेचर कैसे होते हैं? ये बाय नेचर क्रिस्टलीन होते हैं। क्रिस्टलीन मतलब जैसे आपने चीनी देखी है अपने घर में, तो उसको चबाते हो तो कैसी आवाज आती है? क्रिस्टल वाली आवाज आती है ना। और उसका एक वेल डिफाइंड शेप होता है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं डाइसैकेराइड्स, ठीक है। तो आप जो घर में चीनी खा रहे हो वो एक प्रकार का क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ डाइसैकेराइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो इट इज अ काइंड ऑफ डाइसैकेराइड, ठीक है। दिस इज वन पार्ट। तो दिस इज गोइंग टू बी क्रिस्टलीन इन नेचर। अच्छा, डाइसैकेराइड्स भी कैसे होते हैं? दे आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, पर ये स्वीट होते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है, आपने ग्लूकोज खाया होगा, ग्लूकॉन डी का डब्बा खाया है कभी? तो ग्लूकॉन डी का डब्बा जब खाया तो उसमें ग्लूकोज होता है ना। मिल्क पिया है, मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, वो भी मीठी होती है। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स होते हैं बेटा, दे आर स्वीट इन टेस्ट, एंड मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर soluble in water. They are sweet in taste and they are soluble in water. Am I right? They Yes, ma'am. are soluble in water. सही बात है। फॉर एग्जाम्पल हमें कौन कौन से डाइसैकेराइड्स पढ़ने हैं? हमें जो डाइसैकेराइड्स पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं केन शुगर, विच इज गोइंग टू बी माय सुक्रोज। केन शुगर मतलब शुगर केन शुगर, जो हम शुगर केन से बनाते हैं, दैट इज केन शुगर। देन वी हैव व्हाट? माल्टोस। देन वी हैव व्हाट? वी हैव लैक्टोस। देन वी हैव व्हाट? वी हैव लैक्टोस। यू अंडरस्टैंड? गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. तो दीज आर द डाइसैकेराइड, ये अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। तो सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, इनमें स्ट्रेट क्वेश्चन कैसे आता है कि सुक्रोज के दो, अब जैसे सुक्रोज है, पानी मिलाऊंगी तो पानी मिलाने से ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स में टूट जाएगा। सैकेराइड क्या है? सैकेराइड मतलब एक कार्बोहाइड्रेट। कौन होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट वो जो या तो एल्डिहाइड है बाय नेचर, या बाय नेचर कीटोन है। अगर वो बाय नेचर एल्डिहाइड है या अगर वो बाय नेचर कीटोन है, तो क्या होगा बताइए? अगर वो बाय नेचर एल्डिहाइड है या बाय नेचर कीटोन है, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन?
कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। और ऐसे सब्सटेंसेस जो खुद से एल्डिहाइड या कीटोन हो या पानी डालने पे एल्डिहाइड या कीटोन रिलीज करते हो, उनको आप कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हो। कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड कहाँ से आया है? सैकराइड से। सैकराइड वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड सैकरॉन से। सैकरॉन वर्ड का मतलब होता है स्टार्च। सैकरॉन वर्ड का मतलब होता है स्टार्च। तो द आइडिया इज कि सैकरॉन वर्ड का मतलब होता है स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च या शुगर, तो आपको ये चीज समझनी है कि जितने भी मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं, ठीक है। और पानी में वो बड़े आराम से घुल जाते हैं, जैसे हमारी रेगुलर शुगर पानी में घुल जाती है ना। गन्ने का रस पानी में घुल जाता है। तो ये हमारे सैकेराइड्स होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओलिगोसैकेराइड्स कौन होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स कौन होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स आर दोस which can, on addition of water, what do you mean by addition of water? Which can, on addition of water, can release, can release 8 to 10 monosaccharide units। जो 8 से 10 यूनिट्स रिलीज कर सके उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है। उनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड थोड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड थोड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये भी पानी में घुले होते हैं। दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन, दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। समझ में आ रही है? water. जैसे फॉर Yes, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, रैफिनोस। रैफिनोस करके एक ट्राई ओलिगोसैकेराइड है, ये एक ट्राई सैकेराइड है। मतलब उसमें जब पानी डालोगे तो वाटर डालने का मतलब क्या होता है कि हमने हाइड्रोलिसिस करी। जब हमने हाइड्रोलिसिस करी तो होगा क्या? दैट वी विल हैव ग्लूकोज, वी विल हैव फ्रक्टोज एंड वी विल हैव गैलेक्टोज। इसको पानी में डालने पर ये मुझे 3 मोनोसैकेराइड देगा। और तीनों के तीनों मिलकर, तीनों के तीनों मिलकर मुझे क्या बना के देते हैं बेटा? रैफिनोस। रैफिनोस बाय नेचर इज अ ट्राई, इट्स अ ट्राई सैकेराइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इट इज अ ट्राई सैकेराइड। अंडरस्टूड द पॉइंट? yes, ma'am. ठीक है। और अब आपको ये चीज समझना है, एक और होते हैं अपने पास पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं? जिसमें लाखों करोड़ों, 100 से कम 100 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स जैसे स्टार्च, जैसे पत्ती होती है ना, पेड़ की पत्ती। तो पेड़ की पत्ती में हम क्या बोलते हैं कि गाय स्टार्च खा रही है। तो गाय अगर स्टार्च खा रही है तो इसका मतलब क्या है कि गाय ने अगर स्टार्च खाया, इसका क्लियर कट मतलब क्या है कि भाई गाय तो स्टार्च चबा पा रही है पर हम तो चबा नहीं पा रहे। पत्ती को पानी में डाल दो तो पत्ती घुल नहीं रही है ना। क्यों? क्योंकि स्टार्च पानी में घुलता नहीं, आसानी से नहीं घुलता है पत्तियों वाला स्टार्च। तो हम ये बोल रहे हैं कि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो थोड़े ब्लैंड होते हैं। सोचो तुम कोई पत्ती खा लो तो तुमको मीठी लगेगी वो? नहीं। तो पॉलीसैकेराइड जितने भी होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स आर बेसिकली ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस दे रिलीज minimum 100 to many monosaccharide units, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स। You understand the point? So on hydrolysis, they release minimum 100 to many monosaccharide units. Is basically going to be my, is called as polysaccharide. बात समझ में आ रही? It is called as my polysaccharide. तो पॉलीसैकेराइड के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरे पास स्टार्च है, या मैं बोल रही हूँ अमाइलोस है ना, या मैं बोल रही हूँ सेल्यूलोस है। तो पत्तियों में सेल्यूलोस तो होता ही है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, हमने पढ़ा है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि द सेल वॉल, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। और हम डायरेक्ट पत्तियां क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमारी बॉडी सेल वॉल को पचा नहीं सकती। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस।
आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्लांट की सेल वॉल अगर सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? कि वी आर गोइंग टू हैव अ पॉलीसैकेराइड, वी आर गोइंग टू हैव अ पॉलीसैकेराइड, एंड पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर्स, ठीक है? पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर्स एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है? ये दो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास जो सैकेराइड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है कि जितने भी पॉलीसैकेराइड्स है भाई, किसी भी हाल में वो चीनी जैसे मीठे तो नहीं होंगे, ठीक है? तो वो मीठे नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है? कि दे आर नॉन शुगर्स, है ना? दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो दे आर नॉन शुगर्स। अगर वो नॉन शुगर्स हैं और वो पानी में घुले हुए नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैम दे आर काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। अगर वो पॉलीसैकेराइड्स हैं, है ना, और वो पानी में घुल नहीं रहे हैं और मीठे भी नहीं है, तो उनका टेस्ट कैसा होता है? उनका टेस्ट थोड़ा सा ब्लैंड होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब फीके से होते हैं, कभी कभी कड़वे भी हो सकते हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. राइट। और नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या करना है? तो हमने कहना है कि भाई हमारे पास जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स है, मोनो मतलब जिनको पानी में अगर मैं डाल दूं, जैसे मोनोसैकेराइड है, या मेरे पास कोई ओलिगोसैकेराइड है, क्योंकि मैंने ओलिगोसैकेराइड को भी बोला है क्या? ओलिगोसैकेराइड मतलब जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने हैं मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड तो सारे ही शुगर्स हैं, कोई उसमें बात ही नहीं। लेकिन ओलिगोसैकेराइड के अंदर ना एक पार्टीशन है, क्या? कि वो शुगर्स हो भी सकते हैं और वो शुगर्स नहीं भी हो सकते, ठीक है? तो ओलिगोसैकेराइड्स में और मे नॉट बी शुगर्स, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये चीज समझनी है कि ओलिगोसैकेराइड डाइसैकेराइड सारे शुगर्स हैं, मोनोसैकेराइड सारे शुगर्स हैं, ओलिगोसैकेराइड बाकी सारे जो भी हैं वो नॉन शुगर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ओलिगोसैकेराइड हमारे पास दो कैटेगरी में आते हैं, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, और एक को हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। एक को बोलते हैं अपन लोग रिड्यूसिंग शुगर्स और एक को बोलते हैं हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का मतलब क्या है? कि रिड्यूसिंग शुगर जितने भी होते हैं ना, दे गिव टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट, दे गिव टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट, दे गिव टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट, ठीक है? जैसे कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, तो आपको बस नाम पता होना चाहिए, ठीक है? ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। जैसे कि हम कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज की, हम बात कर रहे हैं गैलेक्टोज की, ठीक है? और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में हम किस किस की बात कर रहे हैं? जैसे कि हमारे डाइसैकेराइड्स है, ठीक है? तो डाइसैकेराइड्स में हमारे पास कौन आ गया? सुक्रोज। तो इसका मतलब हमारे जितने भी मोनोसैकेराइड्स है वो तो रिड्यूसिंग है ही है, हमारे दो डाइसैकेराइड्स भी हैं। दो डाइसैकेराइड जो रिड्यूसिंग है वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है माल्टोस और एक हमारे पास है लैक्टोस। ये दोनों डाइसैकेराइड्स हैं, पर फिर भी रिड्यूसिंग शुगर्स आते हैं। जब इसका एग्जाम्पल करवाऊंगी आपको तो समझ आएगा। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं जो हमें टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट नहीं देते। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। दे डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, ठीक है? उनके अंदर कोई भी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता, ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है? एक है सुक्रोस, ये है सुक्रोस, ठीक है? सुक्रोस इज अ रेगुलर सुक्रोस इज अ डाइसैकेराइड जो कि रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, मतलब ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता। दे डू नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है?
अब आप ये स्ट्रक्चर देखो कैसे। तो पहला सवाल जो हमारे पास आता है, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या एक चीज है, ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हैं, ध्यान समझिएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला कैसे होता है? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चे C6H12O6। तो इसमें क्या होता है ना कि नीचे की तरफ तो होता है CH2OH और ऊपर की तरफ होता है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो CH ग्रुप कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो आप ये देखो, ये हमारे पास CHOHH, तो मैं कैसे लगाती हूँ? OHOH, OH के सामने H के सामने OH के सामने H। Are we understanding this part? Yes, ma'am. So the idea here is that this is going to be my aldehyde group. You understand? This is going to be my aldehyde group. तो इसमें होगा क्या? That we have this part CH2OH, है ना? अब इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई। रिसर्च क्या हुई कि हमें देख के ऐसे लग रहा है कि देखो ये वाला जो कार्बन है ना, कार्बन नंबर 1, दिस इज कनेक्टेड टू ओनली कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 1 की डिग्री हो गई 1 डिग्री, यस और नो? लेकिन कार्बन नंबर 2 इज जॉइंड टू कार्बन 3, इट इज जॉइंड टू कार्बन 4, इट इज जॉइंड टू कार्बन 5, इट इज जॉइंड टू कार्बन 6। तो मैं बोल रही हूँ कि 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। तो कार्बन 2 जो है वो किसके से जुड़ा हुआ है? कार्बन 1 और कार्बन 3 से। दिस इज गोइंग टू बी अ 2 डिग्री। 3 जो है तो ये भी 2 डिग्री। तो डिग्री क्या होती है किसी भी कार्बन की? डिग्री ऑफ द कार्बन क्या होता है मुझे बताओ? डिग्री ऑफ द कार्बन, एक सिंपल सी बात ये है कि मैम डिग्री ऑफ द कार्बन क्या है? डिग्री ऑफ द कार्बन इज अ डिग्री का मतलब कि हाउ मेनी कार्बन्स अ कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू। एक कार्बन पूरे स्ट्रक्चर में कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? लेट्स सपोज सर्कल वाले कार्बन की मैं बात करती हूँ। तो इट इज कनेक्टेड टू कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तो ये कितने डिग्री का कार्बन हो गया? 3 डिग्री। अगर मैं कार्बन 3 की बात करती हूँ तो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 और 2। तो ये कितने डिग्री का कार्बन हो गया? 2 डिग्री। तो हर कार्बन की एक डिग्री होती है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि जब हमारे पास स्ट्रक्चर होता है CHO वाला, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री। और ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो साइंटिस्ट ने क्या क्या नोटिस किया? उन्होंने कहा कि यार OH ग्रुप आने से सब्सटेंस अल्कोहल दिखता है। और ये वाला जो OH ग्रुप है ना, वो एक 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। बोलो हाँ या ना? तो यानी कि इट हैज अ 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। तो 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप हम और किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्राइमरी alcoholic group. It is also called as a primary alcoholic group. Are you understanding? So Yes, 2 ma'am. alcoholic group, क्योंकि OH ग्रुप जिस पे लग गया, जिस कार्बन पे लग गया, वो कार्बन 2 डिग्री का है। Hence it is a secondary alcoholic group. अगर मेरे पास दूसरा में आ गया तो दिस इज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ऐसे कितने सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसे कितने सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है? सही। 8, 2, तो ये 2 3, डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी 4. 4, है ना? तो साइंटिस्ट ने बोला कि भैया इसके अंदर 5 OH ग्रुप है, 5 अल्कोहलिक ग्रुप है। 5 में से एक ग्रुप जो है वो 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है और 4 जो है 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? Yes, ma'am. और एक हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसकी स्टडी करनी पड़ी कि भाई अच्छा, फिर उन्होंने क्या क्या अच्छा है, इसके अंदर 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन आर जॉइंड इन स्ट्रेट लाइन। 6 के 6 कार्बन आर जॉइंड इन स्ट्रेट लाइन। तो द आइडिया हियर वाज व्हाट? द आइडिया हियर वाज, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहे थे। अब सवाल ये उठा कि हम ये सारी चीजें प्रूव कैसे करें? अब लॉजिकली समझना क्या, देखो, हमारे पास कोई भी कार्बन हो, अगर ये CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप में क्या होता है बेटा? मैंने ऐसे CHO ग्रुप, ध्यान से समझिएगा। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप में डबल बॉन्ड जो होता है, एक सिग्मा होता है और एक
पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है ना वो वीक होता है। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। तो अगर पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड किसकी तरफ खुलेगा, बॉन्ड ओ की तरफ खुलेगा। और अगर बॉन्ड ओ की तरफ खुल गया तो बॉन्ड ओ की तरफ खुलने का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन डॉट वाला है, एक क्रॉस वाला कार्बन का है। तो अगर डॉट वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, तो ये बॉन्ड जैसे ही खुलेगा, ठीक है, तो आप समझो क्या होने वाला है, सिग्मा बॉन्ड तो मेंटेन रहेगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो इसका मतलब क्या बताइए कि ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड खुल गया। तो इसका मतलब बॉन्ड खुलने का मतलब क्या कि डॉट वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे आ ही गया और क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पे ही आ गया। तो ये जो बॉन्ड खुला ना, इसका मतलब हुआ क्या कि मैम वी विल हैव दिस सिग्मा बॉन्ड, ये बना रहेगा और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप हमेशा समझो जब भी सीएचओ ग्रुप आपको दिखेगा, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान आप बोलोगे अच्छा सीएचओ ग्रुप मतलब इसमें कार्बन में जो ओ दिख रहा है ना वो कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है, और जो एच दिख रहा है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। हमेशा आप ये याद रखोगे। और हमेशा ये याद रखना है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। और जब भी मेरे पास एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है, और जैसे ही ये बॉन्ड खुलता है तो सी पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और ओ पे कैसा चार्ज आ जाता है मुझे बताइए, नेगेटिव। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे पास CH3, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, तो ये ग्रुप पहचान में आ गया कि दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप। क्या आपको ये ग्रुप पहचान में आ गया कि दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप? Yes, बताइए। ma'am. तो अगर आपको ये पहचान में आ गया तो मैंने अगर इसके अंदर HCN डाल दिया, HCN, हाउ डू यू थिंक HCN ब्रेक्स? बहुत बेसिक लेवल पे जाके बता रही हूँ, HCN विल ब्रेक लाइक दिस। ये रिएक्शन होता है हमारा NaOH की प्रेजेंस में। तो आपको ये समझना है कि जब भी बॉन्ड खुलेगा O पे कैसा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव, और C पे कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव। कौन सा बॉन्ड खुला है, सिग्मा के पाई? कौन सा बॉन्ड ओपन होगा हमेशा C डबल बॉन्ड O में, सिग्मा के पाई? बताइए कौन सा पाई बॉन्ड ओपन होगा, सिग्मा के पाई? बताइए। Sigma. पाई, पाई, Pi bond is a weak bond. पाई बॉन्ड सा वीक बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड ओपन होगा, सिग्मा के पाई? Pi. पाई। और अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ओपन होगा इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? अगर पाई बॉन्ड ओपन होगा इसका मतलब क्या है कि कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन छीन के कौन ले गया उसके, ओ। यस और नो? Yes, ma'am. तो सी पे कैसा चार्ज आएगा बताइए? Positive. पॉजिटिव। और ओ पे कैसा चार्ज आएगा मुझे बताइए, नेगेटिव। Negative. तो मैं ये बोल रही हूँ कि सी पे मेरे पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ओ पे मेरे पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव। Negative. तो एज a result when this bond gets open, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पॉजिटिव तो ये CN इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी जो अटैक करता है ये मेरा अटैकिंग रीजेंट है, और अटैकिंग रीजेंट क्या करता है, एक पॉजिटिव भी देता है और नेगेटिव भी देता है। केमिस्ट्री का सिंपल रूल, पॉजिटिव विल गो ऑन नेगेटिव, नेगेटिव विल गो ऑन पॉजिटिव। तुझे बस ये समझना है कि बॉन्ड कौन सा खुल रहा है, और बॉन्ड जब खुलता है जिस तरफ बॉन्ड जाता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स उधर की तरफ लेके जाता है। तो खुद हिसाब लगा, फोन कॉल ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिससे भी जुड़ गए उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। तो एज ए रिजल्ट तू मुझे ये बता कि इलेक्ट्रॉन्स अगर ओ की तरफ चले गए तो एक इलेक्ट्रॉन तो ओ का ही था पहले भी बॉन्ड बनाते समय, लेकिन क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर ओ की तरफ चला गया बच्चे, तो ओ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपना लिया तो नहीं, दूसरे का और ले लिया, तो कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am.
और एज अ रिजल्ट कार्बन पे जब प्लस आया तो ये जो CN नेगेटिव साइनाइड आयंस है, ये साइनाइड आयन कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेंगे और O नेगेटिव पे कौन अटैक कर देगा, H+। तो CH3 और CH2 पे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो जैसे थे वैसे ही रह गए। फिर आया कार्बन, उस कार्बन पे अटैक कर दिया साइनाइड ने, इधर H पड़ा हुआ है, और O नेगेटिव के पास कौन आ गया, मेरे पास OH आ गया। तो आप ये चीज समझो कि मेरे पास ये एक कंपाउंड बना जो सिर्फ एल्डिहाइड का ही रिएक्शन है। एल्डिहाइड ग्रुप ही HCN के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और वो बनाता है साइनोहाइड्रिन। व्हाट आर साइनोहाइड्रिन? साइनोहाइड्रिन है कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे OH ग्रुप भी जुड़ जाए और उसी कार्बन पे CN ग्रुप भी जुड़ जाए, समझ रहे हो? उसी कार्बन पे OH ग्रुप भी जुड़ जाए और उसी कार्बन पे CN ग्रुप भी जुड़ जाए। तो व्हाट इज साइनोहाइड्रिन? अ कंपाउंड इन विच on one carbon both OH and CN connects। अगर ये दोनों कनेक्ट हो गए तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज माय साइनोहाइड्रिन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट में? Yes, ma'am. कंसेप्ट क्लियर है? Yes, ma'am. आइडिया है व्हाट कि मैम ठीक है, यहाँ पे हमारे पास साइनोहाइड्रिन ये बन गया, है ना? अब ऐसा ही रिएक्शन, ठीक है, ऐसा ही रिएक्शन हमने किससे कराया? ऐसा ही रिएक्शन हमने कराया, ऐसा ही एग्जैक्टली सेम रिएक्शन हमने कराया किससे? एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था बताओ? 1 2 3 4 5 6। नीचे वाले पे CH2OH। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा बच्चे? 4। तो इधर OH, 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 H, OH, OH के सामने H, OH के सामने H, H के सामने OH, OH के सामने H, और यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ H है। बोलो हाँ। Yes, ma'am. अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें क्या डाल दिया, मैंने इसमें HCN डाल दिया, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डाल दिया, ठीक है, तो आप ये समझो कि HCN का रिएक्शन NaOH के साथ सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप देते हैं। तो हमने क्या टेस्ट किया कि भाई ग्लूकोज ले लो, और अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो HCN के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अगर ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो फिर वो HCN के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। दैट वाज द टेस्ट। तो इन्होंने इसके अंदर HCN डाल दिया। जब इन्होंने इसके अंदर HCN डाल दिया तो क्या हुआ कि C डबल बॉन्ड O पे आके बॉन्ड खुला। कौन सा बॉन्ड खुलता है, सिग्मा के पाई? Pi. पाई। और बॉन्ड किसकी तरफ खुलेगा? O की तरफ, क्योंकि O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन फुल करने की कैपेसिटी रखता है। H को तो कुछ हुआ ही नहीं। बीच में आप मुझे बताओ, CHOH, CHOH, यही चीज 4 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसी चीज को 4 बार लिख दूं, होल टाइम यहाँ आ गया CH2। यस और नो? Yes, ma'am. और आप देखो जैसे ही बॉन्ड खुलेगा कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, तो HCN का CN जाके चिपक जाएगा इसके ऊपर, और H चला जाएगा O के साथ। तो ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि मैम जब भी हमारे पास ग्लूकोज होगा और ग्लूकोज में अगर मैंने HCN NaOH डाल दिया और ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया, तो this reaction confirms the presence of aldehyde group। You understand? This reaction confirms the presence of Aldehyde. aldehyde group। समझ में आया? क्योंकि Yes, ma'am. सिर्फ only aldehydes react with cyanides to give cyanohydrins। Are we understanding this part of it? Yes, ma'am. Any doubts on this? No, ma'am. So this is the idea। नेक्स्ट टेस्ट इन्होंने क्या करा? नेक्स्ट टेस्ट इन्होंने करा
कि लेट्स टेस्ट, तो इन्होंने एक रिएक्शन करा टू टेस्ट whether glucose has 6 carbons in it or not. ऐसा नहीं कि तुमको बता दी ये सक्सेस, ठीक है, तो टू टेस्ट वेदर इट्स ग्लूकोज हैज 6 कार्बन इन इट, तो क्या किया, अब देखो, एक हमारे पास रिएक्शन होता है, रिएक्शन विद एसिड एच, रिएक्शन विद एसिड एच आई। तो रिएक्शन विद एसिड एच आई कैसे होता है कि भाई मैंने कार्बन लिया, कैसे बनाना है, 6 कार्बन बनाने, एक दो तीन, यहाँ पे लिखना है सी एच टू ओ एच, यहाँ लिखना है सी एच ओ, यहाँ लिखना है ओ एच, ओ एच, एच, ओ एच, यहाँ पे लिखना क्या है एच, यहाँ लिखना है ओ एच, यहाँ लिखना है एच, और यहाँ पे भी लिखना है एच। और फिर मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसमें डाल दिया हीट करके, एच आई डाल दिया, और मैंने फिर इसे हीट कर दिया। तो जब मैंने एच आई डाल के इसे हीट कर दिया, तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या है, ये जितने भी 6 के 6 कार्बन से ना, एच आई इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एच आई एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, सारे ओ हटा देता है, रिमूवल ऑफ ओ एंड एडिशन ऑफ एच। तो हर कार्बन पे 6 के 6 कार्बन बच गए, और हर कार्बन से ओ हट गया, और वहां पे हर जगह एच लग गया, हर पे से ओ हट गया और हर जगह एच लग गया, इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसे काम करता है वी विल सी टू दैट, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मेरे पास अगर ये आ गया, तो ये बन गया क्या, ये बन गया सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, और सी एच थ्री। So this is exactly going to be what? This is going to be an N-hexane. This is going to be an N-hexane. तो अगर N-hexane मतलब स्ट्रेट लाइन में 6 कार्बन जुड़ गए, आप ये अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, स्ट्रेट लाइन में all 6 कार्बन आर ज्वाइंट, और ये कहाँ से आया है, ये हेक्सेन बना तो ग्लूकोज से ही, अगर ये ग्लूकोज से ही बना है, तो इसका मतलब क्या है बताइए, अगर ये ग्लूकोज से ही बना है, इसका मतलब क्या है बताइए, बताइए। uh, It has glucose. carbons present in straight lines. It has 6 carbons present in straight lines. Wait. Are we understanding this part? Yes, ma'am. कौन सा सॉन्ग, एक्चुअली तो हमने किस किस चीज की टेस्टिंग कर ली अभी, हमने टेस्टिंग कर ली 6 कार्बन की, और हमने टेस्टिंग कर ली 6 कार्बन के साथ साथ एल्डिहाइड ग्रुप की। सेकेंड टेस्ट अब हम करेंगे किसके साथ, फिर से एक और, another test for aldehyde group, another test for aldehyde group। तो क्या होता है another group of aldehyde group, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास वही एल्डिहाइड है, देखो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, तो 3 4 5 6, सी एच टू ओ एच है, ओ एच, ओ एच, एच, ओ एच, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाइएगा। तो whose structure am I making? I am making glucose। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और यहाँ मेरे पास है CHO। Are we understand? Yes, ma'am. Got it? तो आप ये चीज समझो कि मैंने इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दिया, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर जो होता है ना, अच्छा वेरी वीक, और आई कैन से अच्छा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन तो नहीं देता, बट इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एज अ रिजल्ट क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आ गया अपने पास, सी एच टू ओ एच आ गया, राइट। Yes, ma'am. तो अब क्या होगा देखो, अब होगा ये कि क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके बनाता है एल्डिहाइड,
और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके बनाता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमेशा एक साइकिल रहती है, ये हमेशा एक साइकिल रहती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो अब हम क्या करें मुझे बताओ। तो वी आर गोइंग टू हैव अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया। लेकिन एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड हम एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से भी जा सकते हैं, बना सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें एल्डिहाइड भरना है, और उसमें कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस डालना है जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीजन देता हो। लेकिन अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Yes, ma'am. यस और नो? तो द Yes, आइडिया ma'am. इज कि मैंने ब्रोमीन वाटर डाला और मैंने आपको बता दिया कि इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कोई बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो इसका मतलब CHO का टेस्ट करना था, और हमें पता है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप हैं वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने नहीं वाले। लेकिन हाँ, अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही हुआ कि CHO ग्रुप गॉट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी अल्कोहलिक ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्कोहलिक ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मेरी बात समझ में आ रही तो बताइए। तो ये जो मेरे Yes, पास ma'am. एसिड बन के आया, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये नाम पूछे जाते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड में ये ग्लूकोनिक एसिड का बनना ये कंफर्म करता है सेकेंड टाइम कि दैट देयर इज एन एल्डिहाइड ग्रुप इन द ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो क्या क्या टेस्ट करें? एक तो हाइड्रोजन साइनाइड डाल दिया NaOH के अंदर, और एक ब्रोमीन वाटर डाल दिया, और दोनों के डालने से ही ग्लूकोनिक एसिड बना, और CHO गॉट ऑक्सीडाइज, और एक बार HCN डालने से साइनोहाइड्रिन बना। यस और नो? ऑलराइट, सॉरी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट्स इन दिस? No, ma'am. नेक्स्ट देखो, फिर फोर्थ टेस्ट क्या किया इन्होंने? फोर्थ टेस्ट इन्होंने क्या किया? HI डाला, ठीक है। एक इन्होंने डाला इसके अंदर, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। नीचे वाली कार्बन के ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या है? CH2OH है। OH, OH, H, OH, और यहाँ CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप कौन सा होता है सॉरी? क्या मैम? CHO ग्रुप कौन सा होता है बताइए? CHO. हाँ, Aldehyde. इट्स एन एल्डिहाइड ग्रुप। Yes, ma'am. तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया। और कंसंट्रेटेड HNO3 क्या है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको ऑक्सीडाइज करता है? सिर्फ एल्डिहाइड को कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों को? एल्डिहाइड को या अल्कोहल को भी? साइकिल क्या चलती है मुझे बताओ। साइकिल चलती है, अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बनाता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो? Yes, ma'am. So we will have an alcohol, we'll have an aldehyde, then we'll have carboxylic acid. तो माय आइडिया इज कि अगर ऐसा है एंड हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3 है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 CHO को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, पर 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। 1 डिग्री अल्कोहल ये वाला है। 1 डिग्री मतलब जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 डिग्री मतलब जो एक ही Where कार्बन से carbon जुड़ा is हुआ there? रहे। तो दिस इज गोइंग टू बी माय 1 डिग्री कार्बोहाइड्रेट। तो आप देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर होता है COOH।
तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे CH2 पे हट के क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा, और CHO हट के भी क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। और बीच में मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं, OH, OH, H, OH, और यहाँ H है, यहाँ OH है। 2 डिग्री में कुछ नहीं होता, और इसको बोलेंगे अपन लोग सैकरिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया तो ग्लूकोज के अंदर हमें ये कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म क्या हो गया ग्लूकोज के अंदर, कि मैम 6 कार्बन प्रेजेंट है, और 6 में से एक तो एल्डिहाइड ग्रुप था जो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही ऑक्सीडाइज हो रहा था, लेकिन एक हमारे पास और कौन था, एक हमारे पास हमारा अल्कोहलिक ग्रुप भी था। और वो अल्कोहलिक ग्रुप ने क्या किया, उस अल्कोहलिक ग्रुप ने क्या किया, उसको भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने उसको भी ऑक्सीडाइज करके COH में बदल दिया, और CHO को तो बदल ही दिया। इसको तो माइल्ड मिल जाए चाहे स्ट्रॉन्ग मिल जाए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाए, तो दिस कंफर्म्स, ये जो HNO3 है, दिस कंफर्म्स व्हाट, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ what, this confirms the presence of 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। क्योंकि एल्डिहाइड है ये तो हम 2 बार ही कंफर्म कर चुके थे। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले माइल्ड रिएजेंट्स डाले जाते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स डाले जाते हैं। माइल्ड रिएजेंट से ये कंफर्म होता है कि भैया हाँ वीक रिएक्टेंट्स भी हैं, फिर स्ट्रॉन्ग से जो रिएक्ट करता है फिर वो डाले जाते हैं टू कंफर्म। ये वीक तो कंफर्म हो ही गया, अब स्ट्रॉन्ग भी कंफर्म कर लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, Yes, ma'am. राइट? नेक्स्ट हैव द रिएक्शन विद, next we have the reaction with NH2OH. Next we have the reaction with, not NH2, reaction with acetic anhydride. Reaction with acetic anhydride, ठीक है? What do you mean by reaction with acetic anhydride? ध्यान से देखिएगा, जब हम ये बोलते हैं reaction with acetic anhydride, इसका मतलब क्या है देखिएगा। तो we will have what? We will have carbon, 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 6 कार्बन। यहाँ मेरे पास क्या है, CH2OH है, OH, OH, H, OH, और एक हमारे पास यहाँ पर है CHO ग्रुप। OH से जस्ट पीछे H है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सॉरी, Yes, ma'am. मैंने इसमें क्या डाला। अच्छा एक बात बता, एक रिएक्शन हम बचपन से 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बता। Yeah, ma'am. अल्कोहल इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड क्या बनता था 10th में? Uh, ethanol plus 12%. एस्टर बनता था, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। Yes, ma'am. तो आप ये देखो यहाँ वाले स्ट्रक्चर में अल्कोहलिक ग्रुप तो बहुत सारे, अल्कोहलिक ग्रुप तो बहुत बहुत सारे, सारे। लेकिन हमने इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने इसके अंदर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि मैं क्या कर देती हूँ, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, O, ये ये मेरे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड जो है मेरे पास, इसका हाल क्या है कि जब मैंने इसको डाला, हीट करा, तो जितने भी अल्कोहल्स है ना ये सब एस्टर में बदल गए, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टाइप ही है। तो इसको बोलते हैं इट्स अ व्हाइट पाउडर, और ये मेरे पास एक एसिडिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ CHO को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितने भी पांचों के पांचों अल्कोहलिक ग्रुप थे
उन सब में कार्बन था, कार्बन था, कार्बन था, कार्बन था, 1 2 3 4 5, छठा कार्बन था। यहाँ पे भी CH2 के साथ क्या आ गया, OCO CH3, एस्टर बन गया। यहाँ पे भी क्या आ गया, OCO CH3। यहाँ पे बन गया OCO CH3। यहाँ पे बन गया OCO CH3। और यहाँ पे बन गया OCO CH3। और यहाँ मेरे पास कौन आ गया है, H। तो जब 5 जगह एस्टर बना ना, तो पेंटा एसिडेट बन गया ये, ग्लूकोज पेंटा एसिडेट बन गया ये। और जब ये ग्लूकोज पेंटा एसिडेट बन गया, जब ये ग्लूकोज पेंटा एसिडेट बन गया, तो हमें ये कंफर्म हो गया क्या, हमें ये कंफर्म हो गया क्या कि जब ये ग्लूकोज पेंटा एसिडेट बन गया, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि भाई 5 OH ग्रुप है इसके अंदर। और हम एक OH ग्रुप तो कंफर्म कर ही चुके थे, क्योंकि जो हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3 था वो सिर्फ किसको इम्पैक्ट करता था, 1 डिग्री अल्कोहल को। और 1 डिग्री अल्कोहल तो सिर्फ यही है, 1 डिग्री अल्कोहल तो सिर्फ यही है, ये सुनो। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेरा एक 2 डिग्री अल्कोहल है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट ऑफ। Yes, ma'am. तो इसका मतलब क्या है बताइए, जो 2 डिग्री अल्कोहल है, 1 2 3 4 है ना, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता HNO3 से। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल को फर्क पड़ता है। तो हम तो पहले ही 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर चुके, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम CHO का टेस्ट कर चुके। तो जब मैंने अल्कोहल डाला, तो मुझे ये तो पता था ना कि भैया 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप तो है इसमें। तो इसका मतलब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि भाई एक ही जगह पे एस्टर ग्रुप बनेगा। बट यहाँ पे एक ही जगह पे नहीं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज माई एसिटेट ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज माई एसिटेट ग्रुप। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो मेरा एसिटेट ग्रुप है उसका हाल क्या है, ये जो एसिटेट ग्रुप है, ये जो एसिटेट ग्रुप है, ये जो एसिटेट ग्रुप है, इनका हाल क्या है, कि मैम दिस इज गोइंग टू बी माय एसिटेट ग्रुप, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इसे एसिटेट ग्रुप कहते हो आप। तो ये जो मेरा एसिटेट ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बताइए। दैट दिस इज गोइंग टू बी माय एसिटेट ग्रुप। और इस एसिटेट ग्रुप का हाल ये है दैट ये हमारे पास एस्टर ग्रुप है। ठीक है, तो 5 जगह एस्टर ग्रुप बनने का मतलब क्या था, 5 जगह एस्टर ग्रुप बनने का मतलब क्या था, कि इसके अंदर 5 OH 1 डिग्री हम कर चुके। तो बचे कुछ चार, कौन से बच गए, 2 डिग्री। समझ में आई बात। तो दिस Yes, ma'am. टेस्ट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। दिस Yes, ऑल्सो ma'am. कंफर्म कि 5 OH ग्रुप में से HNO3 टेस्ट से हम कंफर्म कर चुके कि मेरे पास 1 डिग्री का OH ग्रुप एक है। तो यहां से ये भी कंफर्म हो जाता है कि रिमेनिंग OH ग्रुप जो है, रिमेनिंग OH ग्रुप्स आर 2 डिग्री इन नेचर, remaining OH groups are 2 degree in nature. Are we understanding my point? Yes, Is ma'am. this part clear? Yes, ma'am. ठीक है, so that is the idea. कोई दिक्कत इसके अंदर। No, ma'am. So these are the different tests that were done to test various parts of glucose.